मुंबई ओबरॉय पैलेस। क्रियान के कमरे में किसी लड़की की लगातार चीखें निकल रही थी, लेकिन कमरे का साउंड प्रूफ होने की वजह से वो आवाजें बाहर नहीं सुनाई दे रही थी। क्रियान करीब 2 घंटे बाद अपना कुछ ऑफिस का काम निपटा कर बाहर पार्टी में आया। उसके साथ अश्विन भी था। क्रियान अपने दादाजी और दादी के पास आकर बोला, कहो दादाजी, क्या बात करनी थी आपको? दादाजी बोले, मैंने एक लड़की पसंद की है तेरे लिए। क्रियान बोला, बिल्कुल नहीं, आप जानते हैं ये विश आपकी मैं कभी पूरी नहीं करूंगा। दादाजी बोले, मैंने तेरी इजाजत नहीं मांगी है, अपना फैसला सुनाया है। अगर तुझे मेरा मान नहीं रखना तो तेरी मर्जी। क्रियान एक गहरी सांस लेकर बोला, उस लड़की की जिंदगी खुद खराब कर रहे हो आप। मुझे बनावटी चीजों से सख्त नफरत है, और आप जानते हैं दुनिया की हर लड़की बनावटी झूठी होती है। दादा बोले, बिल्कुल नहीं, तुम्हारी दादी भी लड़की है, क्या वो भी तुझे बनावटी लगती है? क्रियान बोला, आप बातों में मत उलझाओ। दादाजी बोले, बस अब कोई बेहस नहीं, हम लोग परसों उत्तर प्रदेश के लिए निकलेंगे। क्रियान ठंडी सांस लेता है और मन में बोला, बहुत बुरे कर्म करे हैं उस लड़की ने जिसे दादाजी मेरे साथ बांधकर सजा दे रहे। दूसरी तरफ मिस्टर एंड मिसेज ओबरॉय दादाजी के पास आकर बोले, पापा, आपको मैंने रिया की बात करने को कहा था, आप किसकी बात कर रहे हो क्रियान के लिए? दादाजी बोले, रिया एक अच्छी लड़की है और फैमिली फ्रेंड की बेटी भी है, लेकिन जो लड़की क्रियान को जीना सिखा सकती है, परिवार की महत्ता समझा सकती है, वो रिया बिल्कुल नहीं हो सकती। मैंने कभी भी कोई गलत फैसला नहीं लिया है आज तक। तब तक सीमा ओबरॉय बोली, लेकिन पापा, मैंने अपने दोस्त को जुबान दी है। दादाजी कड़क आवाज में बोले, मैंने अभी तक तुम्हें क्रियान के लिए फैसला लेने का हक नहीं दिया है। और अपने बेटे केशव ओबरॉय से बोले, बहू को अच्छे से समझा दो। केशव सिर्फ सर झुका देता है और सब लोग को पार्टी में मजा करने को बोलकर किसी से बात करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद क्रियान एक नौकर को अपना कमरा खोलने को कहता है और 3 महिला स्टाफ को भी बुला कर रखा था। क्रियान का कमरा खुलता है, एक लड़की जमीन में बेहोश पड़ी थी। क्रियान महिला स्टाफ को कहता है, इसको लेकर जाओ यहाँ से, और नौकरों से अपना कमरा साफ करने को बोलता है। 1 घंटा है तुम्हारे पास, सब कुछ नया कर दो। और वहाँ से सीधा लाइब्रेरी रूम की तरफ बढ़ जाता है। मिसेज ओबरॉय और मिसेज साक्षी त्रिपाठी बात करती हैं और पूछती है, क्रियान को रिया कैसी लगी? मिसेज ओबरॉय बोली, कैसी लगी मतलब? वो क्रियान से कब मिली? श्रीमती त्रिपाठी बोली, अरे 3 घंटे से क्रियान के कमरे में है, अब तक तो दोनों करीब आ गए होंगे। इतना ही सुना श्रीमती ओबरॉय के माथे से पसीना आने लगा और उसने मिसेस त्रिपाठी से कहा, जब मैंने बोला था आपको कि मुझे पहले बात करने दो, फिर तुमने क्यों भेजा उसको उसके कमरे में? मिसेज त्रिपाठी बोली, रिलैक्स मिसेज ओबरॉय, मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, वो इतनी सुंदर है कि क्रियान अपने में आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और रिया ने ही कहा था, वो क्रियान को खुद पागल बना लेगी अपनी खूबसूरती से। मिसेज ओबरॉय उसकी सारी बात को इग्नोर करके डायरेक्ट अश्विन को कॉल करती है। अश्विन फोन उठाता है। मिसेज ओबरॉय बोली, कहाँ है रिया? अश्विन बोला, मैडम ओबरॉय, हॉस्पिटल वार्ड नंबर 901। मिसेज ओबरॉय मिसेज त्रिपाठी को हॉस्पिटल भेज देती है और मन में बोली, ये क्रियान कब इंसानों की तरह रहने लगेगा? जिंदा लाश है, ना कोई इमोशन ना फीलिंग, बस रोबोटिक लाइफ। सोचा था रिया की खूबसूरती से इसका दिल धड़केगा, लेकिन ये पत्थर का पत्थर ही रहेगा और झुंझुलाकर अस्पताल के लिए निकल जाती है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में रात 8 बजे पायल सबके लिए डिनर बना रही थी। तभी मीरा की तीखी आवाज पायल के कान में पड़ी, अरे कलमुही, खाना आज ही देगी आपने मरने के बाद। पायल घबराते घबराते बोली, बस मामी लाए, और सुनीता को बोली, काकी चलो खाना लगा देते हैं। सुनीता बोली, तू सुबह से काम में लगी है, जाकर फ्रेश हो जा, खाना में लगा दूंगी। पायल ने सर हिला दिया और वॉशरूम चली गई। साहिल डिनर के लिए नीचे आ रहा था कि तभी वो बैकयार्ड के बाहर की कॉमन वॉशरूम में गया। पायल को कमरे के अंदर का प्राइवेट वॉशरूम इस्तेमाल करना मना था। वो बाहर गई। रात उसको बहुत डर लगता था, इसलिए वो ज्यादा रात को वहां नहीं जाती थी। उसने टूटे हुए दरवाजे को हल्के से बंद करा, क्योंकि वो दरवाजा पूरा बंद नहीं हो पाता था। पायल ने अपना दुपट्टा साइड में रखा और बाल्टी से पानी से अपना मुंह धोने लगी। कोई उसको बहुत देर से घूर रहा था। झुकी हुई पायल का क्लीवेज हल्का हल्का शो हो रहा था। गोरी लंबी गर्दन और पानी की बूंदें उसके गुलाबी होठों में ठहर रही थी। साहिल को आज ही अपनी प्यास बुझाने की तड़प होने लगी और मन में बोला, इससे तो जिंदगी भर भी मन नहीं भरेगा। तभी साहिल उसके वॉशरूम के पास आया और पायल को गंदी तरह घूरने लगा। पायल को अपने ऊपर किसी की गंदी नजर की तपन महसूस होती है। वो ऊपर देखती है और साहिल को अपने सामने देखकर घबरा जाती है और जल्दी से दुपट्टा लेने लगी कि तभी साहिल ने कहा, रहने दे, अच्छी लग रही, और बोला, तू सच में कयामत है मेरी जान। और जैसी ही पायल को किस करने वाला था कि सुनीता वहां आ गई।
जिसे देखकर साहिल सहम गया। सुनीता वहां का सीन देखकर समझ गई। तभी सुनीता बोली, साहिल सर आपको मालिक बुला रहे हैं। साहिल पायल को एक नज़र देखकर अंदर चला गया। सुनीता जी ने पायल को कहा, चलो जल्दी और इन भेड़ियों से बचकर रहना। पायल अंदर आई। सब लोग खाना खा रहे थे तभी श्याम जी बोले, पर वो लोग आ रहे हैं। मीरा ने बोला, अरे कलमुही यहाँ खड़ी खड़ी हमारी क्या बात सुन रही? अंदर जा और कल के सारे कपड़े प्रेस कर, उसके बाद ही खाना मिलेगा। पायल अंदर चली गई। फिर मीरा बोली, अरे श्याम जी उन लोगों को पता नहीं लगेगा। तभी श्याम बोले, कैसे लगेगा पता? उसके माता पिता कब के मर गए। मैं ही उसकी माँ का एकलौता भाई हूँ, चाहे मुँह बोला ही सही तो सब कुछ मुझसे ही कन्फर्म करेंगे। मीरा बोली, लेकिन प्रियान के दादाजी मानसी के पापा को अच्छे से जानते हैं? श्याम बोला, हाँ जानते थे, लेकिन उन्होंने पायल को कभी नहीं देखा। अरे उन लोगों को तो नाम तक नहीं पता, बस सोना बोलते थे बचपन में। पायल को प्रियान के दादाजी ने सिर्फ मानसी को अच्छे से देखा है। और सच बोलूं तो मानसी एक आदर्श उदाहरण है सुंदर, सुशील और कर्तव्य निष्ठा महिलाओं की। प्रियान के दादाजी ने तो खुद केशव ओबरॉय के लिए मानसी का हाथ काफी बार मांगा था, लेकिन मानसी को मानव पसंद था और पापा मानसी में जोर जबरदस्ती नहीं करते थे। मानव था भी एकदम परफेक्ट, बस मिडिल क्लास था। मैं तो चाहता था मानसी की केशव से हो जाए, हम लोग पैसे वाले हो जाते। मीरा बोली, अब छोड़ो उनकी तारीफ करना, बस प्रियान के लिए हमारी प्रिया ही पसंद करवानी है बस। पायल के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं लगना चाहिए। श्याम बोले, परसों वो लोग आ रहे हैं, तुम प्रिया को अच्छे से समझा देना और पायल को कॉलेज भेज देना, वो सामने नहीं आनी चाहिए। मीरा बोली, आप टेंशन मत लो। तभी घर के दरवाजे की घंटी बजती है। सुनीता दरवाजा खोलती है तो सामने प्रिया होती है। मीरा और श्याम की बेटी ब्लैक बॉडीकॉन वन पीस ड्रेस पहनी, वो बहुत हॉट लग रही थी, देखने में भी बहुत सुंदर थी। उम्र 22 साल, गोरा रंग, घुंघराले गोल्डन ब्राउन बाल, बड़ी बड़ी आंखें और पतला शरीर, चेहरे में दुनिया भर का मेकअप। हाई हील पहने वो दरवाजे में खड़ी थी और सुनीता को देखकर बोली, सामने से हटो। मीरा बोली, प्रिया ये कोई टाइम है घर आने का? तभी श्याम बोले, अरे कोई बात नहीं, अभी एंजॉय नहीं करेगी तो कब करेगी? आज उसके दोस्त का जन्मदिन था, वही गई थी। प्रिया मुस्कुराती है। प्रिया असल में जन्मदिन में तो गई थी, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड अमन के, वो भी एक होटल में जहां उन दोनों ने क्वालिटी टाइम बिताया था। लेकिन कानपुर जैसा शहर में लड़का और लड़की होटल में अकेले जाए, ये बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए प्रिया ने झूठ बोला कि उसकी महिला मित्र का जन्मदिन था और वो उसके घर गई थी। प्रिया अपने कमरे में जाती है। उधर मीरा पायल से बोलती है, कल से कॉलेज जाना है तुझे और वहां ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, न ही किसी से बात करने की। तेरा एडमिशन करवा देंगे, मुझे कुछ भी तेरी हरकत पता लगी तो जानती है ना, शक्ल पहचाने लायक नहीं रहेगी। कल सुबह 9 बजे कॉलेज के लिए तैयार हो जाना, और हाँ उससे पहले घर का सारा काम, नाश्ता, दिन का खाना सब कुछ तैयार होना चाहिए, समझ आया? पायल सरहा में गर्दन हिला देती है। कल साहिल और प्रिया के साथ कॉलेज चले जाना, इतना कहकर और जली कड़वी बात बोलकर वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में सुनीता पायल के पास आए। रात के 11:30 बज रहे थे। वो बोली, चल खाना खा ले, एक रोटी, कुछ झूठे चावल और आधी कटोरी दाल थी। पायल को हर दिन इसी तरह का बचा खुचा कुछ खाना मिलता था, लेकिन पायल बहुत भूखी थी तो वो बड़ी खुशी खुशी वो खाना खाने लगी और सुनीता मुस्कुरा देती है। पायल बहुत खुश थी क्योंकि कल उसको इस जेल से बाहर जाने का मौका मिलेगा। अगली सुबह मुंबई में प्रियान के फोन पर एक कॉल आती है। वो कॉल अटेंड करके बोला, आज ही देखते हैं क्या समस्या है। वो सीधा अपने दादाजी के पास आया और बोला, कानपुर के लिए कब निकलना है? उसके दादाजी घूरे और धीरे आवाज में बोले, आज नहीं कल जाना है। प्रियान बोला, जी जानता हूँ, कब निकलना है कल? दादाजी बोले, कल सुबह 9 बजे। प्रियान बोला, मुझे आज उत्तर प्रदेश के 4 से 5 जगह जाना है, कुछ जमीन विवाद है, कहीं पर प्लांटेशन कार्य की समस्या है, 2 जगह मॉल का काम है, सीएम से मीटिंग है एक, और एक कॉलेज का इंटरनल मैटर है। दादाजी बोले, ये सारे काम एक दिन में हो जाएंगे? प्रियान बोला, नहीं, 1 सप्ताह लग जाएंगे। मैं आज निकल रहा हूँ उत्तर प्रदेश के लिए प्राइवेट जेट से, आप लोग मुझे वहाँ का पता भेज देना, मैं डायरेक्ट आ जाऊंगा। दादाजी बोले, कल कानपुर होने चाहिए, तुम समझ आया? प्रियान बोला, ठीक है। इतना कहकर प्रियान अश्विन को फोन करता है और 1 घंटे में अश्विन और प्रियान उसके प्राइवेट जेट से उत्तर प्रदेश के लिए निकल जाते हैं। प्रियान पूछता है, यहाँ का काम? अश्विन बोला, सर एल्विन सब हैंडल कर लेगा। प्रियान बोला, ठीक है। एल्विन प्रियान का मैनेजर था और बहुत मेहनती वफादार था। कानपुर में आज सुबह पायल सुबह 4 बजे उठकर पूजा करके घर के सारे काम निपटाकर 7 बजे ही तैयार थी। उसने आज सिंपल सा आसमानी रंग का चूड़ीदार सूट पहना था। पायल के पास अपना कोई सूट नहीं था। जो कपड़े प्रिया पहनकर फेंक देती थी वही पायल पहनती थी। प्रिया और पायल की हाइट और बॉडी लगभग एक जैसी थी,
लेकिन पायल के नैन नक्श बहुत सुंदर थे और प्रिया पायल की तुलना कुछ भी नहीं थी। पायल उस आसमानी नीले सूट में एक परी जैसी लग रही थी। बालों की चोटी, होंठ में हल्का गुलाबी लिप बाम, बस इतना ही था। सादगी की एक मिसाल थी पायल। ऐसा नहीं था कि वह जीन्स नहीं पहनती थी, वो सब कपड़े पहनती थी जो प्रिया उसको दान देती थी। साहिल को उसकी माँ ने अच्छे से समझा कि पायल का एडमिशन आर्ट्स स्ट्रीम में करने को कहा था, जहां अंग्रेजी विषय अनिवार्य है, क्योंकि मनोज यही चाहता था। खैर सब कुछ समझा कर साहिल प्रिया और पायल को लेकर OAMS ओबरॉय एकेडमी मैनेज स्टडीज कॉलेज पहुंचे। ये कॉलेज पूरे कानपुर का सबसे अच्छा कॉलेज था, जहां हर फील्ड की पढ़ाई होती थी। साहिल ने एडमिशन डिपार्टमेंट में जाकर पायल का एडमिशन के लिए बोला, तो HR विभाग में श्रीमती कलावती बोली, कला अनुभाग फुल है, और पायल के दस्तावेज देखकर बोली, वाणिज्य और विज्ञान में सीट खाली है। प्रिया भी कला अनुभाग में दूसरे वर्ष में थी, तो साहिल चाहता था प्रिया की नज़र में रहे पायल, लेकिन अब कोई चॉइस नहीं बची। पायल की 12वीं की मार्कशीट बहुत अच्छी थी, सारे सब्जेक्ट में उसे A+ ग्रेड मिला था। पायल का एडमिशन कॉमर्स में हो जाता है। पायल को सब कुछ समझाकर या यूं कहो धमकी देकर साहिल क्लास बताता है और प्रिया को नजर रखने को बोलकर अपनी जॉब में निकल जाता है। जैसा ही साहिल बाहर निकला, प्रिया वहां से चली जाती है। पायल अपनी क्लास की तरफ बढ़ी ही थी कि एक लड़का उसको अपनी तरफ खींचता है और पायल उस लड़के के सीने से लग जाती है। कौन है वो लड़का? क्या हो पाएगी क्रियान और पायल की मुलाकात, या हो जाएगी प्रिया और क्रियान की शादी? क्या कभी मिल पाएगी कृति पायल को? सभी सवालों के जवाब अगले एपिसोड में मिलेंगे।